मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप, जिसका दूसरा भाग। इसका पहला भाग कल हम पढ़ चुके थे। आज दूसरा भाग लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। कहते आते थे अभी यही नरदेई। कैकेयी कहती हैं, सभा में जितने उपस्थित लोग बैठे हुए थे, कैकेयी सबके सामने कहती हैं कि अभी तक यही कहावत प्रचलित थी। नरदेही का मतलब है मनुष्य। संसार में जितने भी मनुष्य या स्त्रियां हैं, वो अभी तक यही कहते हुए चले आ रहे थे कि माता ना कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, चाहे पुत्र कुपुत्र हो जाए। कहने का मतलब है माता पुत्र का भला ही चाहती है और पुत्र चाहे कैसे भी कार्य करे। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब कैकेयी कहती है कि अब सभी लोग विधाता के विरुद्ध, अर्थात ये उक्ति जो प्रचलित है इसके विरुद्ध कहेंगे, उल्टा बोलेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही होता है, माता चाहे कुमाता हो जाए। बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा। कैकेयी कहती है कि मैंने भरत का केवल बाहरी कोमल शरीर ही देखा था, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। इसके दृढ़ हृदय को, मजबूत हृदय को मैं नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, केवल इसके कोमल शरीर को ही देख पाई थी। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने दूसरे का भला नहीं चाहा, केवल मैंने अपना स्वार्थ ही पूरा किया था। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, और इसी कारण ये बाधा उपस्थित हुई है, क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य किया था। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब युगों युगों तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ यही कहती रहेंगी मेरे बारे में, मुझे कोसती रहेंगी कि रघुकुल में भी एक अभागन रानी कैकेयी हुई थी। अब आप इसके प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिलीशरण गुप्त, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। अगर इससे आपका दूसरा प्रश्न इसी तरह का पूछा जाए कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ भी लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। इसका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने पे रेखाएं खिंची हुई हैं आप व्याख्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, चाहे पुत्र कुपुत्र हो जाए। अगला प्रश्न है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो यहाँ पर कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने भरत का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय या उसका मजबूत हृदय नहीं देखा। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ।
इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। तो आज पर यहीं पर विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।